नमस्कार, स्वागत है और आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल न्यूज। दरअसल इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की रानी की सराय स्थित ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद के आवास पे मौजूद हैं, जहां पर तमाम तरह की बधाइयां ईद उल फितर को लेकर के चल रही हैं और तमाम लोग इनके क्षेत्रवासी भी आ रहे हैं इनसे मिलने जुलने के लिए और सबको बधाइयां देते हुए ये हमारे साथ मौजूद भी हैं और बातचीत करेंगे कि इनका कहीं न कहीं से पता चला है कि विधानसभा की तैयारी को लेकर के पूरी कसमकस में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी क्या इनको मौका देती है या भी नहीं। फिलहाल हम इनसे बातचीत करने के बाद ही कुछ पता लगा पाएंगे। फिलहाल सर, इस समय ईद उल फितर का त्योहार चल रहा है और सभी लोग बधाइयां देने के लिए मौजूद भी हैं। आप किस तरह से धन्यवाद देते हैं अपने क्षेत्रवासियों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां तक आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कहीं से पता चला है, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि आप निजामाबाद को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, तैयारी कर नहीं रहा हूं, तैयारी हो चुकी है। सिर्फ अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इशारा हो जाए, आशीर्वाद हो जाए तो फिर मामला ठीक ठाक है, चुनाव लड़ा जाएगा। कहीं न कहीं ये लग रहा है कि आलम बद्री जी रिटायरमेंट की कगार पे चल रहे हैं, तो ये इसको लेकर के आपकी तैयारी इस तरह से मजबूत तो नहीं हुई है? नहीं, आलम साहब को मैं ही जो न चुनाव लड़ाया, मैं ही लेके घूमा हूँ, मैं ही पूरे फील्ड दिखाया हूँ और आलम साहब के बाद उत्तराधिकारी तो मैं ही हूँ। अब भाई जबरदस्ती कोई मांगे तो उसके लिए कोई मना तो नहीं कर सकता किसी को ना। आलम साहब के बारे में सबको पता है कि जो बच्चे होंगे उनको भी पता है कि इसरार प्रमुख ही लेके घुमाए हैं, करे हैं। मैं उनका आदर सम्मान करता हूँ, मेरे पिता तुल्य है, मैंने उनको पिता का दर्जा दिया और हमेशा देता रहूंगा और मैं ये चाहूंगा कि वह मुझको अपना आशीर्वाद दें। आलम साहब भी कहीं-कहीं लगता है कि अब चुनाव से उनका मुख मोड़ चुका है, अब वो चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं रहते हैं। क्या उनका सपोर्ट आपकी तरफ होगा? देखिए, 2006 से उनका कभी लड़ने का मूड नहीं रहता, लेकिन फिर भी लड़ जाते हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उनका मुंह मुकर चुके हैं, वह इससे हट रहे हैं, ये मुश्किल है। जब तक वो अपने मुंह से स्वयं ना कह दें कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। अब तो बीजेपी की तरफ से गाइडलाइन भी है कि 75 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी भी इस तरह से अगर मान लीजिए आलम बद्री जी को देखती है तो फिर कैसे आप इसको मौका मिलेगा? गाइडलाइन तो नहीं, लेकिन उम्र उनकी हो गई है। गाइडलाइन जो जिनकी बात आपने किया, जिस दल की बात किया है, वो दल गाइडलाइन तो पास किया है, लेकिन गाइडलाइन पे खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं वो लोग। अगर करते तो अब प्रधानमंत्री जी हट गए होते। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के तमाम। तो नहीं, तो प्रधानमंत्री जी जब बनाए तो प्रधानमंत्री जी पहले हट जाना चाहिए था। और तो बहुत से लोग हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, सभी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं। गाइडलाइन बना देना अलग बात है, एक अमल करना अलग बात है। निजामाबाद की बात करेंगे और प्रत्याशी के रूप में अपने आप को दावेदारी भी बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों से मिल रहे होंगे और जो है विकास के बारे में सोचते होंगे। किस तरह से विकास के बारे में आप वहाँ चर्चा कर रहे हैं? देखिए, दावेदारी करना बुरी बात नहीं है, दावेदारी करें, लेकिन अनाड़ी आदमी को किसी मैदान में भेज दिया जाए लड़ाई के लिए, तो क्या लड़ेगा जब तक उसकी हर दिशा से वाकिफ नहीं होगा। और निजामाबाद में जितने लोग टिकट मांग रहे हैं, अभी तो उनको इतिहास भूगोल नहीं मालूम होगा कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म हो जाता है। वह सिवाय इसरार के और किसी को, मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने उतना काम किया है, तब मैं बता रहा हूँ कि वहाँ का कोना कोना मैं जानता हूँ, किस गांव में किस बिरादरी के लोग हैं, कौन जाति बिरादरी के लोग हैं, किस गली में जाना है। तो जो फील्ड वर्क रहता है ना, तो वो चुनाव में आसानी होती है। वरना आप नए में आएंगे तो आपको हर तरह से नए नए कदम पे नई नई चुनौतियां आपको मिलेंगी। तो विकास तो एक बार जब मौका मिलेगा तब तो बताया जाए कि विकास कैसा होता है। अभी तो मौका ही नहीं मिला तो विकास के बारे में क्या करें। अगर इन द केस आपको समाजवादी पार्टी मौका देती है, तो आपका प्रमुख एजेंडा क्या होगा? भाई, मैं सबसे पहली बात तो हमेशा इंसान को देखिए, बिजली चाहिए, रोड चाहिए, शिक्षा चाहिए। बेरोजगारी पर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है इस मुल्क में। आप कुछ नहीं कर सकते तो प्रयास करके अन्य जो है किसी न किसी प्राइवेट में जो कोशिश करिए कि हमारे 10-20 लड़के हो जाएं। ये सब मुद्दे होते हैं, होगा, वक्त आएगा तो किया भी जाएगा, ऐसा नहीं है, किया जाएगा। बिजली, पानी और तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के इस बार मैदान में उतरने वाले हैं इसरार अहमद, अगर समाजवादी पार्टी मौका देती है। राम विनय चौबे, नेशनल स्पेशल न्यूज, आजमगढ़।